एक 16 साल की लड़की के पेट में अचानक से सुबह सुबह दर्द उठ जाता है। जैसे उस लड़की के पेट में दर्द उठता है तो अपनी माँ के पास पहुंचती है और कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब जैसे ही माँ इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, गर्म पानी पी लो, और कुछ दवाएं देती है, उसको खाने के लिए बात करती है। दवा भी दे दी जाती है, लड़की दवा खाती है और खाने के बाद से फिर जो लड़की है उसके पेट का जो दर्द है वो आराम ही नहीं होता है। जो लड़की है वो परेशान हो जाती है और लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद से वो अपने माँ से फिर से बोलती है कि माँ मेरे पेट में दर्द जो हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब जैसे ही माँ इस बात को सुनती है तो फिर लगभग 11 बज रहे होते हैं उस टाइम पे, और वो उस लड़की को लेकर के सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। जब उस लड़की का चेकअप होता है उसके पेट का, तो पता चलता है कि जो लड़की है वो 1 महीने 2 महीने बल्कि पूरे 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही 6 महीने के प्रेग्नेंट की बात परिवार वाले सुनते हैं, उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। आखिर उस लड़की को जो जिसकी उम्र अभी 16 साल हो रही थी, उस लड़की को प्रेग्नेंट किसने किया, आखिर वजह क्या रही होगी। जो लड़की केवल स्कूल जाती, स्कूल से घर आती और उस लड़की के साथ इस प्रकार की हैवानियत हो जाती है, जिसको सुनने के बाद हर कोई परेशान था, हैरान था कि आखिर हुआ क्या। तो जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को आप भी इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को आप क्लियरली सुनिएगा, तभी ये कहानी जाकर के समझ में आएगी और आप इसकी तह तक पहुंच पाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक जगह लगता है बलौदा बाजार, और इसी बलौदा बाजार में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं वो बिहारी होते हैं। रामनयन बिहारी इनका नाम होता है, लेकिन बिहारी नाम से वो फेमस है। अगर आप जाएंगे वहां पर तो बिहारी नाम से पूछेंगे कि बिहारी का घर कौन है, तो वो बता देंगे। तो बिहारी और उनकी पत्नी रमावती, ये दो लोग अपनी एक 16 साल की बेटी के साथ एक परिवार की तरह पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है, रह रहे होते हैं। ये जो लड़की है जिसका नाम कीर्ति है, अभी इसकी उम्र फिलहाल अभी 15 साल की हुई थी, और ये जो तीनों लोग हैं, अब एक परिवार है, वो परिवार बहुत ही खुशी खुशी चल रहा था। उस लड़की का एडमिशन हुआ रहता है, लड़की स्कूल जाया करती है, स्कूल से आती है और लड़की अपने काम से काम रखा करती है। बस वो मोहल्ले में कभी कभार खेलने चला जाया करती थी, अदरवाइज वो बाहर ही नहीं जाती थी। अब ऐसे ही ये वक्त का पहिया तेजी से गुजर रहा होता है। एक दिन ये जो बिहारी जी होते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे दादाजी हैं और ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, ये हमारे घर में ही रहेंगे, इनको जो भी जरूरत होगी, जो भी इनको खाने पीने की वस्तु चाहिए होगी वो दे दिया करना, और इनका ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। अब जैसे कीर्ति इस बात को सुनती है वो बेहद खुश होती है, वो कहती है कि ठीक है दादाजी, आइए आप बैठिए। दादाजी की उम्र लगभग 65 साल के करीब की हुई रहती है। लड़की अपने दादाजी का बेहद अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होती है। खाना पीना खिलाने के बाद से वो पढ़ने जाया करती थी, खेलने जाया करती थी, जो भी काम हुआ करता था, जो ज्यादा दादाजी को जरूरत की चीजें हुआ करती थी उन चीजों को दिया करती थी, और देने के बाद से फिर वो अपने काम में हाथ बढ़ाती थी। अब ये सिलसिला चल रहा होता है, कुछ समय गुजर जाता है। कुछ समय गुजरने के साथ साथ जो लड़की है, जब भी उसको कोई काम रहा करता था तो उसका एक दोस्त होता था, जिस दोस्त का नाम अजीत होता है। अजीत उसके साथ हमेशा रहा करता था। जब स्कूल जाता था दोनों साथ में जाया करते थे, स्कूल से जब वो वापस आते थे तभी साथ में आते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि जब कीर्ति का होमवर्क पूरा नहीं होता था तो अमित उसके घर पे आया करता था। दोनों घंटों एक ही कमरे में रहा करते थे और उसी दौरान ये अपना वक्त गुजारा करते थे। जो भी उनका काम होता था पढ़ाई का वो किया करते थे। कीर्ति भी अजीत के घर चला जाया करती थी। अजीत की भी उम्र लगभग वही कोई 17 साल के 18 साल के करीब हुई थी। एग्जैक्ट जो एज है वो बता रहा हूँ आपको। और ये दोनों अच्छे दोस्त थे और इनका सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक रोज, यानी कि बात कर रहा हूँ मैं 24 जनवरी 2019 की, और जो कीर्ति है उसके पेट में अचानक से दर्द उठता है, और उठने के बाद से जब उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है तो जो लड़की है, पहले तो लड़की की जो माँ है जिसका नाम रमावती है, वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा डांटती है, फटकारती है कि तुमको बार बार मना करती हूँ कि तुम बाहर की चीज़ें मत खाया करो।
लेकिन तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें जब देखो तब मैगी चाहिए होती है, बिस्किट चाहिए होता है, टॉफी चाहिए होती है, बाहर की जितनी भी चीजें होती हैं वो उसको चाहिए होती हैं। अब इसीलिए जो लड़की की माँ है उसको डांट रही होती है, फटकार रही होती है, लेकिन पहले तो दर्द की दवा देती है, लेकिन घंटे 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब लड़की को आराम नहीं होता है तो फिर लड़की की माँ उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचती है तो फिर वहां पर जब उसका चेकअप होता है तो चेकअप के दौरान ये पता चल जाता है कि जो लड़की है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही लड़की के 8 महीने की प्रेग्नेंट होने की बात सामने आती है, परिवार के पैरों तले मानो जमीन जब खिसक जाती है। और उसके बाद उनसे लड़की से वो लोग पूछना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि आखिर बताओ कि ये किसका किया हुआ कर्म है, आखिर बेटा तुम्हारे साथ ऐसा गंदा काम किसने किया। जो लड़की है जिसकी उम्र अब फिलहाल 16 साल होने वाली थी, वो लड़की है जो सारी बताती, लेकिन जो परिवार के लोग हैं यानी कि जो रमावती हैं, जो बिहारी है, उनको इस लड़के पे शक होता है। जो लड़का उसके घर पे आया जाया करता था, घंटों ये दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में वक्त गुजारा करते थे, यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई किया करते थे। लेकिन जो लड़की है जब वो सच बताती है, जिस सच को सुनने के बाद से सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की कहती है कि पापा आपने जिस दादाजी को घर लाया है, जिनका नाम देवानंद प्रधान है, वो मेरे साथ जब आए थे कुछ ही समय बाद से मेरे अलग अलग हिस्सों पे छूने लगे थे और मेरे साथ गंदी गंदी हरकत किया करते थे। और मैं जब किसी को बतानी थी, लेकिन मुझे वो डराते थे, धमकाते थे कि अगर ये बात किसी को बताओगी तो वो तुम्हारे पापा को मार देंगे, तुम्हारी मम्मी को भी मार देंगे। ये बात कह करके वो जो बूढ़ा आदमी है उस लड़की के साथ हैवानियत करता रहा, दरिंदगी करता रहा। और लगभग जब 3 महीने का समय लगभग जब गुजर जाता है, इस 3 महीने के दौरान ही वो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और जब ये बात का पता चलता है तो उस टाइम पे लगभग वो लड़की जो थी वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब परिवार वाले ये बात सुनते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने आसरा दिया अपने घर में, जिस व्यक्ति को हमने अपने घर में जगह दी, बुलाया, वही व्यक्ति हमारी ही इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब वहीं से तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और जैसे ही मौके पर पुलिस आती है कि पुलिस आकर के उस देवानंद प्रधान को पुलिस अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद से फिर उससे पूछताछ होती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जो देवानंद है वो पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन वो कहता है कि पहले तो इसका दिल जो है इसकी माँ पे यानी कि रमावती पे आया रहता है, लेकिन रमावती के पास जब वो जाने की कोशिश करता है तो रमावती उसको भाव नहीं देती है। अब इसीलिए जो बूढ़ा व्यक्ति होता है देवानंद प्रधान, वो परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। अब उसका कोई भी आगे पीछे नहीं होता है। कभी कभार तो वो कोठों पर भी जाया करता था, उसके पास जो पैसे थे पैसे को ले जाकर कोठों पर दिया करता था और अलग अलग लड़कियों के साथ, अलग अलग औरतों के साथ वो वक्त गुजारा करता था। लेकिन अब वो सोचता कि आखिर कब तक वो पैसे पे काम चलाएगा, उसको एक अस्थाई औरत चाहिए, एक अस्थाई चीज चाहिए जिसके सहारे वो अपना जीवन काट सके। इसीलिए वो रमावती को पहले चुनता है, लेकिन रमावती उसके हाथ नहीं आती है। जब रमावती उसके हाथ नहीं आती है तो फिर मौके का फायदा उठा करके उसकी बेटी जिसका नाम कीर्ति होता है, कीर्ति के साथ वो इस प्रकार की हैवानियत कर लेता है, इस प्रकार की दरिंदगी कर लेता है। क्योंकि जो कीर्ति की माँ रमावती हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होती हैं, वो पढ़ाती हैं, और जो बिहारी होता है वो काम पर यानी कि प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है और वहीं पर जा करके रहा करता है। माफी चाहते हैं, वो प्रतिदिन जाया करता था, यानी कि दोनों लोग सुबह में चले जाया करते थे तो वो लोग शाम को आया करते थे। और इसी बीच जो बूढ़ा व्यक्ति यानी कि देवानंद जो प्रधान होता है वो घर पे रह रहा होता है। लड़की स्कूल से आ जाया करती थी या किसी दिन लड़की की छुट्टी भी आ करती थी, लड़की की छुट्टी करवा भी देता था वो, और उस लड़की के साथ हैवानियत करता था, दरिंदगी करता था, एक वैसी दरिंदा जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत उसके खिलाफ गंभीर धारा में FIR लिखा है, बाकी और भी तमाम चार्जेस लगाए हैं, जिससे वो व्यक्ति अब उसकी जो उम्र है वो जेल की सलाखों के पीछे ही कट जाएगी। अब वो बाहर की दुनिया कभी देख ही नहीं पाएगा। और ऐसे दरिंदों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनको बाहर तो आना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे दरिंदों को पालना भी नहीं चाहिए। ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दे करके मामला रफा दफा करके खत्म कर देना चाहिए। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित हैं और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आप अपने पड़ोसियों से, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बिल्कुल मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप किसी पड़ोसी पे शक करें, लेकिन ध्यान रखें अपने बच्चों का, अपने परिवार का। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ आपसे एक सवाल कि आपका जिला किस नाम से फेमस है,
आप अपने जिले का नाम कमेंट करके साथ ही साथ अपना नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।